नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कि नवरात्रि में कलश रखते समय ऐसी कौन सी वस्तु डाल दें जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित हो जाए और जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये मैं और आप क्या, तुलसीदास ने भी रामायण में कह दिया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, यानी कि दरिद्रता से बड़ा दुख जो है इस जगत में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, इससे बड़ा अभिशाप भी कोई नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सब सुख जो है वह पैसे में निहित है और पैसा है तो सब सुख निहित है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो पैसे होने के बावजूद भी आ जाती है, पर हाँ, गरीबी सच में अभिशाप है। जब तुलसीदास ने कहा तो मेरी और आपकी क्या औकात है। तो माँ को मनाने का नवरात्र जो है वह आ चुका है और इस नवरात्रि में कलश में हम संपूर्ण देवी देवता का आह्वान करते हैं। इस क्या दोस्तों, सब जब आप कलश रखते हैं तो कलश में देवी देवताओं का आह्वान होता है। तो इस कलश में अगर आप कुछ ऐसी वस्तुएं डाल देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और उस वस्तु को निकाल करके आपको अपने पैसे रखने के स्थान पे रखना है। तो इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती रहती है, क्योंकि उस कलश में जिस चीज को आपने रखा, जिस वस्तु को रखा, वो वस्तु जो है अभिमंत्रित हो जाती है। तो वो कौन सी वस्तु है, किस प्रकार रखना है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप कलश स्वयं रख रहे हैं या फिर आपके घर ब्राह्मण आ रहे हैं, आप इन चीज़ों को जो मैं बताने जा रही हूँ उसको धुल करके साफ कर लीजिए और उसको कलश में ब्राह्मण से या स्वयं कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप स्वयं डाल दें। और उसके बाद जो है 9 दिनों के बाद जब आप इन वस्तुओं को कलश से निकालेंगे तो आपको कलश के पानी में ही इसको धुल लेना है, अलग से पानी से इसे नहीं साफ करना है। और एक लाल कपड़े में आपको इसको बांध करके और अपने पैसे रखने के स्थान पे रख देना है। तो ये जो प्रयोग है वह वर्ष पर्यंत आपके घर में धन की बारिश करता रहे। यानी कहा जाता है कि धन आने के मार्ग जो है वह खुलते हैं। दोस्तों देखिए, धन आना ये कैसे आता है? छप्पड़ फाड़ करके बारिश होगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को सोएंगे और आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है कि धन आने के मार्ग यानी कि रास्ते, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलने लगती है, आपका व्यापार है तो और अच्छा चलने लगता है, जिससे आपके घर में बरकत होने लगती है। तो बस यही हो जाता है धन आने का मार्ग। तो इस मार्ग को जो है खोलता है ये आपके घर में रखा हुआ जो आप अपनी एक पिटारी बनाएंगे उसमें। तो अब देख लीजिए कि क्या चीज जो है वह कलश स्थापना के समय आपको अपने कलश में जरूर डालना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एक चांदी का सिक्का अगर आपने ले लिया है, आपके घर है, कैसा भी सिक्का हो, चाहे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बनी हो या कोई भी, तो एक चांदी का सिक्का आप डाल दें। और चांदी के सिक्के के साथ आपको थोड़ी सी दुर्वा घास भी डालनी है। और दूसरी चीज जो आपको डालनी है वह है लौंग और इलायची। दोस्तों, लौंग, इलायची और हल्दी और चांदी का सिक्का। देखिए, दुर्वा तो डालेंगे तो जब 9 दिनों के बाद निकालेंगे तो वो दुर्वा खंडित हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। फिर भी इन चीजों को अभिमंत्रित करने के लिए दुर्वा भी कलश में डालना ही डालना चाहिए। तो ये डालने के बाद आप जब 9 दिनों के बाद आपका कलश जो आप उठाएंगे तो उसके पानी को क्या करेंगे कि आप संपूर्ण घर में उसका छिड़काव करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कलश में हम संपूर्ण देवी देवता का आह्वान करते हैं। तो उसके पानी का आप छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद जो है आप इस कलश के में जो रखी हुई सामग्री मैंने बताया कि लौंग, इलायची और चांदी का सिक्का, सुपारी, ये सारी चीजें आप निकाल लीजिए और निकाल करके लाल कपड़े में रख करके और जहां आप अपनी पैसा रखते हैं वहां पे इस चीज को रख दीजिए। हल्दी वगैरह जो है उसको सुखा लीजिएगा, क्योंकि पानी में 9 दिनों तक रखने के बाद वो काफी फूल जाएगी। तो इसको सुखा करके और तब अपने पैसे रखने के स्थान पे रख दीजिए। तो चाहे आप अलमारी में या डिब्बे में, जहां भी आपका पैसा रखा जाता हो, उन स्थान पे ये सामग्री रख दीजिए। तो इसके रखने मात्र से ऐसी मान्यता है कि 9 दिन तक ये सामग्री जो कलश में पड़ी थी वो अभिमंत्रित हो चुकी है और इससे धन आने के मार्ग खुलते हैं। तो ये उपाय आपको इस नवरात्र में अगर धन संबंधी समस्या है तो अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको लाभ होगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।